हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एकादश पाठ सावित्री बाई फूले का अभ्यास पुस्तिका पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरु। निम्नलिखित पदों की संधि विच्छेद करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो संधि विच्छेद है, कश्याश्चित दिया है। कश्या, यहाँ पर जो श है वो विसर्ग बन गया, कश्याह प्लस चित्त हो गया। उसी प्रकार कश्चित में भी ठीक उसी प्रकार होगा, श जो है विसर्ग में बदल गया है, कह प्लस चित्त। अगला देखिए, सुअपि का सह प्लस अपि सुअपि। यतो ही यतः प्लस ही यतो ही हो गया। अगला आपका देखिए, प्रत्यय दिया है आपका, निम्नलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय विभाग करने हैं, तो अपृश्यत्वात्, यहाँ पर देखिए ये आपका पंचमी लग गया है, ठीक है। तो अ उपसर्ग के साथ स्पर्श धातु है और उसके साथ त्व प्रत्यय है, और ये पंचमी विभक्ति में कर दिया है। क्योंकि आपके कोर्स में अभी त्व प्रत्यय भी नहीं है, कत भी नहीं है, कत्वतु भी नहीं है। आपके में तुमुन, आपका कत्वा, तुमुन और लेप प्रत्यय, ठीक है, कत्वा लेप और तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए, प्रारब्ध में भी प्रा उपसर्ग है, रब धातु है और कत प्रत्यय है। सोडुम, ये आपके कोर्स में है, सह प्लस तुमुन। तुमुन के लिए के सेंस में होता है, जिसमें तुम ही शेष रहता है, तो ये क्या होता है, सोडुम हो गया है। नित्यवती में नी धातु है और कत्वतु प्रत्यय लग गया है। अगला आपका देखिए, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सावित्री कुत्र अजायत। सावित्री कहाँ उत्पन्न हुई, है ना, कहाँ जन्मी थी वो, नायगांव नामक स्थान पे, तो नायगांव स्थाने। अगला देखिए, ज्योतिबा फूले कासाम शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। ज्योतिबा फूले किस शिक्षा की प्रबल समर्थक थी, तो स्त्री शिक्षा की, स्त्री शिक्षायाः हो जाएगा। अगला आपका देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, फूले दंपति है केषां संस्थानाम स्थापनाम अकरोत्। फूले दंपति किस संस्था की स्थापना किया था उन्होंने, किस संस्थान की स्थापना की, तो महिला सेवा मंडल की, तो महिला सेवा मंडलम हो गया। दुर्भिक्ष काले सा केषां सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले, प्लेग के समय, दुर्भिक्ष मैंने अकाल के समय, ओके, ठीक है। तो अकाल के समय में वह केशाम किसकी सेवा में लगी रही, तो पीड़ित जनाना, पीड़ित लोगों की में सेवा में लगी रही। आपके सावित्रीबाई फूले के लेसन में ही दिया है कि वह अकाल से पीड़ित और प्लेग के रोगों से ग्रसित लोगों की सेवा में लगी रही, और अंत में खुद असाध्य रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए, आपके अनुच्छेद दिए हैं, ठीक है। ये आपका जो पढ़ चुके हैं वही अनुच्छेद है ना, पठित है ये। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध। सावित्री, जो सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुख से विरोध किया। विधवा नाम शिरो मुंडन से निराकरणाय सा साक्षात नापित मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए, रोकने के लिए वह साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नाइयों से मिले। फलता केचन नापितः अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। फलता, परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में सहभागिता, सहयोग देना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे द्रष्टुम यत कूपम निक्षा क्षीणवस्त्रावृतः तथा कथितः निम्न जातिः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में, रास्ते में देखा कि कुछ कुएं के निकट क्षीणवस्त्रावृत, फटे पुराने तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल पाने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कुपात जलोदधरणम अवारयन्। उच्च वर्गीय उपहास करती हुई, मजाक करती हुई कुएं से जल भरने के लिए रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुं न शक्नोत्। सावित्री इस अपमान को सह न सकी। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शित्वा अकथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत। तडाग, तालाब को दिखाकर कहा कि जितना चाहो जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, यह सार्वजनिक, यह जो तालाब है वह सार्वजनिक है।
अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इस जल ग्रहण में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया उनके द्वारा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा से ही समर्थित रही है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस देखिए। एक पदेनुत्तरत में कासाम शिरोमुंडनस्य सा विरोधम अकरोत्, किसके सिर के मुंडन के लिए उसने उसका विरोध किया? किसके सिर के मुंडन? तो विधवाओं के, विधवा नाम हो जाएगा। शीन वस्त्रावृतः नार्यः किम याचन्ते स्न, फटे पुराने कपड़े पहने हुए नारियां क्या मांग रही थी? जल मांग रही थी, तो जलम हो जाएगा। सावित्री ताम स्त्रीम कुत्र अनया, सावित्री ने उन स्त्रियों को कहाँ ले गई? तो अपने घर ले गई थी, निज गृहम। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्यानुत्तरत है। उच्च वर्गीय स्त्रियः किम अकुर्वन्, उच्च वर्ग की स्त्रियां क्या किया? उच्च वर्गीय स्त्रियः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्, उच्च वर्ग स्त्रियां उपहास करती, मजाक करते हुए कुएं से जल भरना रोक दिया। अगला क्वेश्चन आपका है निर्देशानुसारम उत्तरत में। यहाँ पर देखिए निर्देशानुसार उत्तरत में दर्शित्वा द्रष्टुम इति शब्दयोः प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। यहाँ पर जो दर्शित्वा और दृष्टुम जो है, इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये दृश्य धातु है, ये आपका ये नहीं है, ये दृश्य धातु, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में दृश्य धातु है, दर्शित्वा में भी दृश्य है, द्रष्टुम में भी दृश्य है। अंतर क्या है? इस दर्शित्वा में दृश्य धातु के साथ निच प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है और साथ में कत्वा प्रत्यय जुड़ गया है, ठीक है। और द्रष्टुम में दृष्टम में यहाँ पर कत प्रत्यय जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर में यहाँ पर कत्वा लिखा था, ये कत्वा नहीं हो जाएगा, ठीक है। यदि कत्वा होता तो दृष्टवा हो जाता। तो यहाँ पर कत प्रत्यय जुड़ गया है और यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जुड़ा है। और साथ में क्या है, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जुड़ा है तो दृष्टवा क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर निच प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दिखाकर, है ना, उसके सेंस में, ठीक है। और दृश्य के साथ जब कत्वा जुड़ जाता है, दृष्टवा हो जाता है, तो देख कर का सेंस आता है, ठीक। अगला आपका देखिए, ताः स्त्रियः इति पदे विशेषणम विशेष्य च लिख। ताः स्त्रियः, इस पद में विशेषण और विशेष्य लिखना है। इन दोनों में कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है? तो वे स्त्रियाँ, तो स्त्रियाँ विशेष्य हो गया, इसकी विशेषता क्या है? वे सब स्त्रियाँ, तो ताः हो गया, ठीक है। तो ये विशेषण है और ये विशेष्य। अगला आपका देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यात्, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तडागम दर्शित्वा अकथयत् च यत् डैश जलम नयत्, तालाब को देखकर, दिखाकर उसने कहा कि जितना चाहो जल दे लो, जितना चाहो यथेष्टम। सामाजिक कुरीति ना मुखरम डैश विरोधम अकरोत्, सामाजिक कुरीति का सावित्री डैश विरोधम अकरोत्, मुख से विरोध किया तो मुखरम हो गया। अगला आपका देखिए, निम्नलिखित पदानाम पद परिचय लिखे। निम्नलिखित पद के पद परिचय लिखने हैं। तो जल ग्रहणी, तो ये जल ग्रहण उसका मूल शब्द है, ये सप्तमी विभक्ति में है और एक वचन में। याचन्ते ये आत्मने पद का है, ठीक है। तो इसमें याच धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। गतिविधिषु में गतिविधि इसका मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। अगला आपका देखिए, मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा निम्नलिखितम संवादम कुर्यात्। आपको जो मंजूषा दिए गए हैं उससे इस संवाद को पूर्ति करनी है। तो यहाँ देखिए, सीता कहती तुम डैश गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ के लिए, पुत्र हो गया। गीता अहम डैश गच्छामि, मैं घूमने के लिए जाती हूँ, घूमने के लिए भ्रमितुम, है ना, तुम प्रत्यय लगाए। सीता कहती है तुम कुत्र भ्रमितुम डैश, तुम कहाँ जाती हो, है ना। ये आपका तुम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो सी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो गच्छसि होता है। अगला आपका देखिए, यहाँ पर गीता का अहम डैश भ्रमामि, मैं उद्यान में घूमती हूँ, तो उद्यानी हो गया।
सीता का किम उद्याने अन्य अपि डैश आगच्छन्ति, क्या उद्यान में और भी लोग आते हैं, तो लोग के लिए जगह हो गया है। गीता का आम तत्र अनेके जनाः डैश, हाँ वहाँ अनेक से लोग आते हैं, तो आगच्छन्ति। अगला आपका देखिए कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, कोष्ठक से उचित पद को चुन के रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप विद्यालय मया डैश वृक्षा आरोपिता, तो वृक्षा जो है आपका पुल्लिंग है, तो इन दोनों में पुल्लिंग कौन है, चत्वारः। ठीक है, तो आपको याद होगा ना चत्वारः चतस्र चत्वारी, तो ये आपको तीनों लिंगों में याद करने हैं। उसी प्रकार डैश नार्यः कूपम गच्छन्ति, नार्यः नारी स्त्रीलिंग है, तो तिस्रः स्त्रीलिंग हो गया है, तो 3 नारी कुएं जा रही है, कुएं में जा रही है, कुएं पर। अस्मिन् वृक्षे डैश खगो स्तः, अब यहाँ पर देखिए ये जो इस वृक्ष में 2 खग, खग आपका क्या है, पुल्लिंग है, तो 2 हो गया है, 2 खगो स्तः। फिर हस्ते, अब यहाँ पर हमको लिंग का कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे नंबर 5 से लेकर हम कितने भी नंबर तक क्यों ना पढ़े, तीनों लिंगों में समान चलते हैं। तो अब हमको यहाँ पर सही शुद्ध पहचानना है। हस्ते डैश अंगुलियाँ भवंती, अब दोनों में से शुद्ध कौन है, पंच शुद्ध है, तो पंच हो जाएगा। प्रीति भोजे डैश फलानी आसन, प्रीति भोजे, प्रीति भोज में 4 फल थे, फलानी आपका नपुंसक लिंग है, तो चत्वारी हो गया है। डैश बाला पुस्तकम पढ़ती, तो बाला क्या है, स्त्रीलिंग है, तो एका हो गया है, एका बाला। अगला आपका देखिए संस्कृतम अनुवादम कुरुत, दूषित जल रोगों का घर होता है, दूषित अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, रोगों का अलग हो जाएगा, घर अलग हो गया, होता है। दूषित जल, जलम, तो जल कैसा है, दूषित है, तो वैसा ही हो जाएगा उसका विशेषण में, दूषितम जलम। रोगों का, रोगों का आपका क्या है, षष्ठी है, तो क्या हो जाएगा, रोगाणाम हो जाएगा। घर होता है गृहम, और भू धातु भवती हो जाएगा। आओ हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें, आओ, आओ है ना, आगच्छ हो जाएगा। ठीक है, हम सब, ये लोट लगा, ठीक है, हम सब, तो वयम हम के लिए, सब के लिए सर्वे। आप सर्वे नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, वयम बोलने से ये दोनों एक में आ जा रहे हैं। मिलकर, करके यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है, तो मिलित्वा हो जाएगा। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण को करें, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कर्म हो जाएगा, वृक्षारोपणम करें, कुर्याम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अगला देखिए संकट काल में मित्रों की सहायता करो, संकट काल में अलग हो जाएगा, मित्रों की अलग हो जाएगा, सहायता करो अलग। संकट काल में मतलब सप्तमी है, संकट काले, मित्रों की, बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है, और क्या है आपका षष्ठी है, बहुवचन है, तो मित्राणाम हो जाएगा। सहायता करो, सहायता मतलब सहायता अलग हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये सहायता अलग हो जाएगा, करो अलग हो जाएगा। तो सहायता को करो, तो यहाँ द्वितीय हो जाएगा, सहायता कुरु हो जाएगा। ठीक है, लोट लकार में। ईश्वर ने इस संसार की रचना की, ईश्वर ने, तो ईश्वर, इस, इदम, संसार की, संसारम, रचना की, रचना वो कर चुके हैं, तो आपका लंग लकार हो जाएगा, रच्यत हो जाएगा, है ना, इसमें आपका प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा। दूसरों के दोष मत देखो, दूसरों के मतलब षष्ठी है, तो परेशान हो जाएगा। दोष को मत देखो कहते हैं ना, यहाँ पर द्वितीय है, तो एक दोष नहीं बहुत सारे है ना, तो दोषान हो जाएगा। मत माँ होता है, देखो ये भी आपका लोट लकार है, तो पश्य हो जाएगा, परेशान दोषान माँ पश्य हो जाएगा।